मध्य प्रदेश विधानसभा में आज प्रदेश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार बजट 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। वहीं सरकार इस बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करेगी। ये पहली बार होगा जब बच्चों के लिए बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार का बजट आम आदमी को न सिर्फ राहत देने वाला हो, बल्कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर खास हो। तो आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साल 2022-23 का बजट पेश करने वाले हैं और इस बार का ये जो बजट है वो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सरकार पहली बार बच्चों के लिए अलग से खास बजट पेश करने वाली है। और आपको ये बता दें कि सरकार ये जो बजट पेश करेगी, ये उम्मीदें की जा रही है कि हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बजट तैयार किया हो। न सिर्फ ये आम आदमी को राहत देने वाला हो, बल्कि कुछ न कुछ खास हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए हो। तो सरकार आज बजट पेश करने वाली, आपको बता दें साल 2022-23 का ये बजट होगा, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का आज ये बजट पेश होने वाला है। व्यापारियों को भी बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी जा सकती है। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और बच्चों के लिए भी ये बजट खास रहने वाला है। ये पहली बार होगा जब बच्चों के लिए सरकार बजट लाने वाली है और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास इस बजट में रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से चुनाव है, सरकार का फोकस माना जा रहा है कि हर एक वर्ग को ध्यान में रखने का है। हर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाएगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। हर एक सेक्टर को ध्यान में रख करके सरकार ये बजट तैयार करेगी। तो हमने बीते दिनों सुना भी था कि जिस तरह से ये कहा गया कि जो किसान हैं उनके लिए भी ये बजट मीठा रह सकता है। तो आज जब बजट पेश किया जाएगा, हर किसी की नजर ये रहेगी, हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी रहेगी आखिरकार उस पर सरकार ने कितना फोकस रखा है। महिलाओं की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से, महिलाओं को सरकार ने किस तरह से राहत दी है उसको भी देखा जाएगा। तो आज आपको हम बता दें कि जिस तरह से ये बजट पेश किया जाने वाला है साल 2022-23 के लिए, बजट बेहद खास रहने वाला है। जिस तरह से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे, हर एक वर्ग की उम्मीदें सरकार से काफी ज्यादा है कि किस तरह से सरकार उसको एक बड़ी राहत देने वाली है, एक बड़ी छूट देने वाली है। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, हर एक सेक्टर सरकार से उम्मीद लगा करके बैठा है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ खास जरूर करेगी और उसी को खास ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट को तैयार किया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखना होगा कि सरकार ने आखिरकार कितना ज्यादा फोकस हर वर्ग को ध्यान रखा है। स्वास्थ्य को लेकर के सरकार किस तरह से बजट लेकर के आने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार का किस तरह से ध्यान रहने वाला है। बात अगर एमएसएमई को लेकर के करते हैं, छोटे उद्योगों को लेकर के करते हैं, तो सरकार उन पर कितना ज्यादा ध्यान रख रही है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सरकार साल 2022-23 का बजट लेकर के आने वाले है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होने वाला है, तो ये भी माना जा रहा है कि सरकार की कोशिश ये जरूर रहेगी कि हर एक वर्ग को खुश सरकार करे और उसी को ध्यान में रख करके सरकार जरूर ये बजट लाने वाली है। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी प्राथमिकता जरूर रहेगी कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चों पर भी सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। चंद घंटों के बाद शिवराज सरकार विधानसभा में साल 2022-2023 के लिए प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के बजट में एमपी के लोगों के लिए क्या खास रहने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। पिछली बार 2,41,000 करोड़ था मध्य प्रदेश का बजट। इस बार बच्चों के लिए अलग से बजट होगा। हाल ही में कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया गया है। व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद है। पिछली बार कोई नया कर नहीं लगाया गया था। चुनाव के लिहाज से इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। बजट से पहले एमपी के अलग अलग वर्गों ने सरकार से राहत की मांग की। मध्य प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को, ट्रक ऑपरेटर्स को बहुत उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार डीजल पे टैक्स की कमी लाए। डीजल चूंकि सीधा सीधा आम उपभोक्ता के साथ जुड़ा रहता है, डीजल सस्ता होगा तो आम उपभोक्ता की चीजें सस्ती होंगी। कारण आ रही है क्योंकि सब टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं, उसके कारण इसमें महंगाई ज्यादा बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल में वैट ज्यादा लग रहा है,
उसके बाद में बाहर सब दूसरे स्टेटों में सस्ता हो रहा है, तो गाड़ियां ऑलरेडी वहां से डीजल लेती आती है, कंज्यूमर बढ़ता है, तो उससे बेस्ट है कि वो अपने एमपी में भी सस्ता हो। फास्टैग से कोई सहूलियत हुई है? फास्टैग से सहूलियत हुई है, लेकिन सारे टोल में फास्टैग अनिवार्य होने चाहिए। मध्य प्रदेश में एक राजधानी भोपाल में जो बाईपास पे टोल टैक्स है उस पे फास्टैग अनिवार्य नहीं है। अभी सरकार को सबसे पहले तो सारे टोल टैक्स पे फास्टैग अनिवार्य करना चाहिए। क्लास के लिए भी सरकार का इस तरह से ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे वो लगाना चाहिए योजनाएं कि जिनमें मिडिल क्लास का भी फायदा हो। हमेशा या तो बिल्कुल जो लोअर क्लास के होते उनको होता है, या फिर एकदम हाई क्लास को तो खैर जरूरत भी नहीं होती है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए मिडिल क्लास की तरफ भी ध्यान होना चाहिए सरकार का। कुछ महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ ऐसे केंद्र खोलने चाहिए ताकि महिला आसानी से वहाँ तक अपनी बात कर सके। या कुछ मोबाइल आजकल तो सभी डिजिटल यूज़ करती हैं, तो कुछ ऐप या इस तरीके से कुछ करा जाए कि हर कोई इससे सबको नॉलेज मिल सके। एक तरफ जनता को इस बार के बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, तो वहीं सरकार भी दावा कर रही है कि इस बार का बजट सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हर दृष्टिकोण से, चाहे रोजगार की बात आए, चाहे स्टार्टअप की बात आए, चाहे एमएसएमई के नए क्लस्टर की बात आए, चाहे टेक्नोलॉजी की बातें आए, इन सब चीजों में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहितैषी बजट बने। सरकार के अपने दावे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी चिंता। विपक्ष को आने वाला बजट अभी से निराशाजनक नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले मध्य प्रदेश के बजट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब दलित आदिवासी हो। क्योंकि ये देखा है कि पिछले 2-3 बजट में मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सरकार ने कुछ नहीं दिया गरीबों के हक में, और ना ही कोई ऐसी विशेष योजनाएं दी जिससे कि गांव के किसान को, बेरोजगार युवक को या उससे कमजोर वर्ग के लोगों को या पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा हुआ हो। बल्कि देखने में आया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी घटा दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा दिया, रोजगार तो मिला ही नहीं, उद्योग और रोजगार को भी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। दावे, दलीलों और उम्मीदों के साथ अब इंतजार है बजट का, जब सरकार इस वित्त वर्ष के लिए अपना हिसाब किताब और विजन रखेगी। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले बजट जनता को खुश करने वाला जरूर हो सकता है। आपके हिस्से में क्या आएगा, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।